हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज आप लोग के लिए एक शानदार सेशन लेकर के आए। जैसे आप लोग को मालूम है वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है चैप्टर। यदि जिस किसी भाई ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे वास्तविक संख्या सभी वीडियो को हम इकट्ठा करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं उस चीज को। और बाकी आज का टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग देखिए आप लोग कितना आंसर कर सकते हैं खुद से। कितना आज हम 10 दिन में वास्तविक संख्या 10 क्लास पढ़े हैं, कितना हम उसमें सीख पाए। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कल एक हम सवाल दे रखे थे कि ये 1.7 के ऊपर रेखित कि कैसी संख्या है। और ऑप्शन दिए थे परिमेय या अपरिमेय। तो इसका जिसका सही आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। जिसमें कि सही आंसर देने वाले विद्यार्थी का हम नाम बता दे रहे हैं। पहला स्टूडेंट है सूरज कुमार शशि, दूसरा स्टूडेंट है राजेश कुमार, तीसरा स्टूडेंट है अभिषेक कुमार और चौथा स्टूडेंट आपका है विशाल कुमार। इस 4 भाई ने आंसर सही किया है। बाकी यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो हम इस चीज के बारे में आपको समझा देते हैं कि ये 1.7 के ऊपर रेखित कैसी संख्या होगा। तो ये एक आपको बताए ना, आप रेकरिंग यदि किसी संख्या के ऊपर देखिए, रेकरिंग वाला चीज जो 100% क्या होता है वो परिमेय होता है। आपको कुछ नहीं करना, रेकरिंग देख रहे हैं ना, तो 100% आपका क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे ना कि 1.7 के ऊपर रेकरिंग। यदि ऐसा सवाल रेकरिंग बना रहे तो उसको क्या बोलेंगे, 100% हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए आते हैं और अपने आप को आजमाते हैं कि आज तक हम लोग कितना सीख पाए। तो आप लोग टेस्ट का नाम है आपका क्या चीज, वास्तविक संख्या चैप्टर से टेस्ट ले रहे हैं। सुपर 30 टेस्ट का नाम क्या पड़ा है, सुपर 30 टेस्ट का नाम पड़ा है। तो चलिए आते हैं, आप लोग को बारी बारी से क्वेश्चन हम बताते हैं और कैसे आपको आंसर करना है, कैसे आजमाना है, सारे तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, ऑप्शन बता देंगे। आप क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन सुन लीजिएगा ऑप्शन समझ लीजिएगा। क्या करना है, वीडियो को रोक देना है। उसके बाद कॉपी कलम आप ले लीजिए, खुद से बनाइएगा, ऑप्शन टिक कीजिएगा कि भाई ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। फिर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से शुरू से अंत तक करेंगे काम। लास्ट में आप अपना आंसर काउंटिंग कर लीजिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। जितना जिसका भी सही होगा आप क्या कीजिएगा, में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर आपने इतना क्वेश्चन आप बताएं, इसमें से इतना क्वेश्चन मेरा सही हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सारी चीज को समझ पाए होंगे आज की सेशन में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप ऐसे देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपका है √7, अगला ऑप्शन √13, अगला ऑप्शन √25, अगला ऑप्शन √31। तो आप अब वीडियो को रोक करके खुद से इसका सॉल्यूशन कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं आप लोग ने सही आंसर दिए होंगे। और अब देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, उसका जांच करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या। आप इसको देख रहे √7, ये क्या अपरिमेय संख्या है। √13 यह भी अपरिमेय संख्या है। सी नंबर देखिए क्या है आपका यहाँ पे, √25 है। तो भाई इसको तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 और बाहर निकाल सकते हैं 5 को। तो ये 5 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और √31 भी क्या है, अपरिमेय है। पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो भाई साहब सी नंबर अपरिमेय नहीं है। क्या बातों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 तथा 2.5
के बीच की अपरिमेय संख्या है। आप इस वीडियो को चलिए देखिए, ऑप्शन पहले सुन लीजिए। क्या ऑप्शन ए नंबर √11, √5, रूट अंडर 22.5, √12.5। बातों को समझ पा रहे हैं? तो आप क्या कीजिए, फिर से वही काम, आप वीडियो को रोकिए और इस चीज को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बनाइए इसको और सही आंसर कीजिए। अब अपने कॉपी में नोट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए इसको। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस सवाल को 100% बनाए होंगे। अब देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आखिर यहाँ पे। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, मतलब हमको क्या पता चल रहा है बताइए तो आपको, कि इसमें से है तो सबका सब अपरिमेय संख्या, पर वैसा कौन सा अपरिमेय संख्या है जिसका की वैल्यू 2 और 2.5 के बीच में आएगा। आप बताइए, √11 है, जो भी संख्या है ना उससे पहले की संख्या देखिए कौन सा वर्ग संख्या है। बताइए 11 से पहले आप जाइएगा, वर्ग संख्या आपको 9 मिलता है ना। जब 9 का ही वर्गमूल होता है कितना, 3, तो 11 का वर्गमूल तो 3 से अधिक होगा ना। क्या 2 और 2.5 के बीच में आ पा रहा है? नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं आपके लिए, देखिए कहां पे, √5, तो √5, 5 के पहले संख्या वर्ग संख्या कौन सा है, 4। जब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो भाई साहब 5 का वर्गमूल क्या होगा आप बताइए, 2 कुछ होगा। अब क्या होगा निकालने के बाद पता चलेगा। तो पहले ऑप्शन छांटने का प्रयास करते हैं। बताइए यहाँ पे 22 है, 22.5, इसके पहले वर्ग संख्या क्या होता है बताइए तो, बोलिएगा सर 16 होता है। जब 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 22 का 4 से अधिक होगा, जो कि 2.5 से अधिक हो गया, ये भी नहीं हो सकता। डी नंबर देखिए 12, इससे पहले वर्ग संख्या क्या है, 9, तो 9 का ही जब वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो क्या 12 का वर्गमूल 3 से कम हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये सारे चीज से स्पष्ट क्या हो गया कि भाई साहब बी नंबर तो आंसर 100% होगा। क्या बातों को आप समझ पा रहे हैं? इसका 2 का आंसर क्या हो गया, बी, यानी कि √5। बात को समझ पा रहे हैं आप? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन आपका 3 नंबर। तो सबसे पहले 3 नंबर सवाल को हम पढ़ के आपको बता रहे हैं सवाल क्या है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? क्या होगा, शांत होगा। आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, समझें, समझते हुए इसका आंसर करें। कैसे? वीडियो को पहले आप रोक दीजिए और आप बनाइए। देखिए ऑप्शन क्या है, 2/15, 11/160, 17/60, 6/35। बनाइए इसको और अपने कॉपी में नोट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए बनाइए इस चीज को। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सवाल को बनाए होंगे और देखिए आपका आंसर सही है या गलत है। क्या कहता है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत के लिए क्या बताए थे आपको, सूत्र क्या बता रखे हैं, इस चीज को फॉलो करना चाहिए। P/2/n इंटू 5/m, यही सूत्र है ना। तो देखते हैं ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन क्या है, 2/15। कटाने का प्रयास ये नहीं कटेगा, 2/3 गुना में 5, ये तो 3 आ गया, क्या हो गया, अशांत हो गया, यानी कि ए नंबर नहीं होगा। अब बी नंबर को चेक करते हैं। बी नंबर होगा क्या, 11/160। कटेगा ये? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा आप इसका गुणनखंड निकालिए कि 160 का क्या होगा। 160 का क्या होगा, 2 से देखिए 80 बार में, फिर 2 से देखिए 40 बार में, 2 से देखिए ये हो गया 20 बार में, 2 से देखिए 10 बार में, 2 पंचे 10। तो बताइए इसमें से बताइए आप क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 2 2 2 और 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 11/2/5 गुना में 5। बताइए कि इस सूत्र को फॉलो किया ना, कि हर में जो है 2/5 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। यदि इसके अलावा कुछ आता तो वो क्या होता, अशांत प्रसार।
पर ये 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? शांत प्रसार है। मिल गया मेरा ऑप्शन कौन सा? बी नंबर ऑप्शन मिल गया क्या मेरा? ये शांत प्रसार है। बाकी आप चेक कर सकते हैं वो क्या होगा? अशांत प्रसार होगा। बातों को आप समझ पा रहे हैं ना? चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से आज बहुत ही मजा आने वाला है। आज के सेशन में ना बहुत खूब मजा आने वाला है। हर विद्यार्थी ने अपने आप को आजमा सकते हैं आखिर हम कितना सीखें। तो सबसे पहले अब रियल में इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सबसे पहले अब भी जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ क्या कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो। जरूर इस वीडियो को आज शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में ना बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या करता है? इनमें कौन अपरिमेय है? इनमें कौन अपरिमेय है? तो बताइए यहां पे पहला क्या है ऑप्शन? 1.77 के ऊपर देख पा रहे रेकरी में है। अब 2 नंबर है, बी नंबर है 2, सी नंबर है √2, डी नंबर है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप इस चीज को आपको पहले बता दिए हैं। वीडियो को रोक दीजिए, पहले आंसर कीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं आपको। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ने जरूर इसको बनाए होंगे और सही आंसर किए होंगे। अब हम देखते हैं क्या इनमें कौन अपरिमेय है। तो भाई साहब ये देखिए 1.7 रेकड़ी में ऊपर। आज कल का HW वाला क्वेश्चन क्या पता है रेकड़ी में रहेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए भाई ये तो नहीं होगा अपरिमेय। 2 के बारे में पता है ना, वो परिमेय ही है। क्यों? 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, ये भी परिमेय हो गया। √2 बताइए √2 है क्या? ये रूट को खत्म कर सकते हैं क्या? 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सी नंबर। सही आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। कहता है यदि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो बताइए तो 1/√3 होगा। 1/√3 कैसी संख्या होगा? परिमेय, सम, अपरिमेय या कोई नहीं। तो आप लोग को बताएं क्या? याद कीजिए उस चीज को, उस समय को याद कीजिए। क्या बताएं? यदि एक अपरिमेय संख्या उसका व्युत्क्रम में भी अपरिमेय ही होता है। पहला सूत्र के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भाई 1/√3 तो अपरिमेय होगा। दूसरा चीज अब देखिए इसको 1/√3 बताइए कैसी संख्या है? ये तो आपको बता चुके हैं। क्या रूट को हटा सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं हटाने का। कैसे? √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। √3 गुना 1 क्या हो गया? √3, √3 गुना √3 क्या हो गया? 3। क्या ऐसा करने से भी रूट हटा? क्या नीचे से हट के चला गया? कहां? ऊपर चला गया। 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो बताइए 1/√3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या होगा। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए इसके बाद आते हैं अगला कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके पास हम। इसी तरह से आप वीडियो के बने रहे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ के बता रहे हैं क्या है? √3/3√3 किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन है आपके पास परिमेय, अपरिमेय या ए बी दोनों या कोई नहीं। ए बी दोनों का मतलब क्या? वो परिमेय भी हो सकता है या फिर अपरिमेय भी हो सकता है। तो आप इसका आंसर कीजिए वीडियो को रोक करके, आंसर करने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए कीजिए इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 100% किए होंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए ये √3 है और बटा में 3√3 ऐसा है ना? तो बोलिए अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये √3 से √3 ऊपर नीचे खत्म, तो बच गया क्या? 1/3। तो बताइए 1/3 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए नंबर सही हो गया। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है।
कहता वह संख्या क्या कहलाती है, P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब यहां पे चलिए एक चीज कर दीजिए, सेंटेंस बनाइए, यहां लिख देते हैं हम जो, क्या लिखते हैं जो, वह संख्या क्या कहलाती है जो P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसके अलावे कुछ भी हो सकता है। चलिए आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन है आपके पास में परिमेय, अगला ऑप्शन है अपरिमेय, अगला ऑप्शन है दोनों, अगला ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आंसर, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आते हैं, अब हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं, P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जब इस रूप में जिसको नहीं लिख सकते उसको क्या करते हैं, परिभाषा के अनुसार बताइए कि वह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है कि भाई वो तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर इसका आंसर। चलिए इसके बाद आते हैं 8 नंबर के पास। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, और देखते हैं, समझेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा आप लोग को। ये देखिए क्या है, 1/3 है, आपको रखिए 1/3 है। कहता है 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या है। ऑप्शन है 1/6, 5/6, 5/12, 3/8। ये चीज क्या है आपका, 3 है, ये ध्यान रखिएगा 3 है। फिर है 5/7, 9/13, 4/7 और 6/11। बताइए तो कौन सी संख्या होगा, 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या। चलिए आंसर कीजिए आप लोग ने, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद हम बता रहे हैं, तो नोट कैसे करना है, आप पहले वीडियो को रोक दीजिए, इसके बाद नोट कीजिए। चलिए आइए, अब आपको बताया जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को एक चीज पता है, आप लोग एक चीज जानते हैं, पहला चीज तो इसके बीच की संख्या निकालना हो, दोनों को जोड़ करके निकाल देंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे। किसी भी संख्या में बीच की संख्या निकालना हो, जोड़ दीजिए, दूसरे भाग कर दीजिए। चलिए जोड़िए तो 1/3 और प्लस में 1/2, भाग कर देंगे किससे, 2 से। बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए ऊपर का निकालते हैं, ये क्या होगा, 6 हो गया लघुत्तम। तो बताइए 3 दूनी 6, 2 1 2, प्लस 2 से 2 3 6, 3 1 3, तो ये बटन में 2। अब देखिए 3 2 कितना हो गया, 5/6। और क्या करना है, बटा में क्या है, 2 है, इसको गुणाम जब बदलेंगे 2/1 है ना, गुणाम जब बदलेंगे 1/2 होगा या नहीं होगा। तो बताइए क्या हो गया, 5/12 हो गया। एक संख्या तो 5/12 हो गया। देखते कोई ऑप्शन में है 5/12, इसमें तो भाई 5/12 नहीं है, इसमें 5/12 है, और किसी में है 5/12 नहीं है, इसमें भी नहीं। तो पता चल गया हम लोग को क्या आंसर इसका होगा, 100% बी होगा। दूसरा संख्या आप लोग निकालिएगा, निकालने के लिए आप लोग को बताया गया है 100% 3/8। यानी एक चीज ध्यान रखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। 3/8 के अलावा और कुछ आ सकता है, पर आपको ध्यान में रखना उसी में से एक 3/8 भी होगा। तो ऑप्शन से हम लोग को पता चल रहा है कि इसी ऑप्शन में एक 5/12 है, तो इसमें 3/8 है, तो वही तो ऑप्शन होगा। बात को समझ पा रहे हैं। या तो आप क्या कीजिए, इसका दशमलव प्रसार निकालिए, इसका दशमलव प्रसार निकालिए, बारी बारी सभी का फिर दशमलव प्रसार निकालिए, जो ऑप्शन मैच कर जाए वही आंसर हो गया। बहुत तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या 8/17 क्या है, 8/17 का दशमलव प्रसार निरूपण करें, या तो निरूपित करें। दशमलव प्रसार यानी कि ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। क्या चीज का, 8/17, 8/17 का दशमलव प्रसार क्या होता है। चलिए आप लोग निकालिए, इसका निकालिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, 0.296 के ऊपर रेखड़ी, 0.295 के ऊपर रेखड़ी, 0.269 के ऊपर रेखड़ी, 0.259 के ऊपर रेखड़ी। चलिए आप इसका आंसर कीजिए। बेजोड़ हिसाब है ये, बिल्कुल शानदार सवाल है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं।
कल ही बता रखे इस चीज को हम। बिल्कुल आंसर कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ने सही जवाब दिए होंगे। चलिए देखते हैं अब आखिर इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए 8/17 है ना, दशमलव प्रसार के लिए क्या बताए हैं, अंश को बीच में लिखिए और हर से भाग दीजिए। यहां देखिए 0 लिख करके दशमलव देंगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं। चलिए इसको खिलाइए, क्या होगा, 17 का 17, 7 दूनी 34, हाँ 7 51। तो बताइए 80 कितना बार में खाएगा। लगता है सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्या था क्वेश्चन, अच्छा 1 मिनट देखते हैं, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा सवाल गड़बड़ा गया था जिसके कारण ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था आपका। सवाल यहाँ क्या है, 8/27 है, 17 नहीं है, 8 क्या है 27 है। अब आप इस चीज को बनाइएगा 8/27 का आंसर क्या होगा। तो इस चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ने वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास किए होंगे, बने अथवा नहीं बने आप इस चीज को समझ लीजिए। ऐसा भी चीज आए, आप इन चीजों को ना सबसे बड़ी अच्छा काम क्या कीजिए, आप ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन को आप चेक कर ले। पहला ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है 0.296, इसके ऊपर क्या है, रेक्रीम है आपका। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। आप रेक्रीम को जो है ना भिन्न में तोड़ने के लिए जानते हैं, क्या होता है इसका सूत्र। सबसे पहले रेक्रीम को आप हटा दें और संख्या जैसे उसे को लिख दें, जैसे 0.296, यानी रेक्रीम की घसका देंगे और इस दशमलव को भी हटा देंगे। तो क्या हो गया ये संख्या 0.296, 0 का आगे कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये क्या हो गया 296 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, दशमलव प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की संख्या। तो भाई आवर्तांक किसको कहता है, ये रेक्रीम ही होता है। जहां तक रेक्रीम आया इसके पहले तक के अंकों की संख्या माइनस में 0। इसके बाद क्या होता है, 10 पर पावर दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या। तो बोलिए दशमलव बिंदु के बाद क्या अंक है, तो बोलिएगा सर 3 अंक है। इसके बाद देखिए क्या है आपका माइनस 3 अंक हो गया। इसके बाद सूत्र क्या होता है, आप सूत्र को ध्यान रखें, दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, यानी कि दशमलव बिंदु के बाद उन अंकों की संख्या जिस पर कि रेक्रीम नहीं हो। तो बताइए दशमलव बिंदु के बाद क्या है ऐसा संख्या, बोलिएगा एक को नहीं है सर। तो क्या होगा, एक को नहीं है तो 10 पर पावर 0 तो होगा। ये 10 पर पावर 0 हो गया आपका। चलिए अब कीजिए इसका 296, ये 10 पर पावर 3 का मतलब क्या, 1 पर 3 0, माइनस 10 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको घटाते हैं, 296 बटा ये क्या हो गया 999। अब आप इसको कटाने का प्रयास कीजिए, कितने बार में कटता है। ये देखिए 296 आप इसको 37 से कटा सकते हैं। जैसे देखिए 37 से इसको यदि कटाएंगे 8 बार में, 8 से 56 की 6 बाकी 5, 8 के 24, 24 5 29, 296, यानी कि 37 से कटाएंगे तो ये 8 बार में कट जाता है। बातों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए फिर 999 को हम लोग किससे कटाएंगे, फिर से 37 से भाग देंगे। तो बताइए कितने बार में कटेगा, 37 गुना 2 करेंगे, 2 से खिलाएंगे, 2 से 14 4 बाकी 1, 2 3 6 1 7, 9 में से 4 गया तो ये हो गया 5, 9 में 7 ये 2 हो गया, फिर से 9 उतारे। तो बताइए अब कितने बार में कटेगा, 7 से खिलाए, 7 7 49 की 9 बाकी 4, 7 21 21, 21 4 25, यानी कि यही हो गया। नीचे क्या हो गया 27, ये जो 27 बार भी कट जाएगा। इसका मान कितना है 8/27, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट को चेक करने से पता चला कि ये जो है 8/27 के बराबर है। यानी कि 9 नंबर का सही आंसर कौन सा होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब 9 का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। 9 का सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी कि 0.296 के ऊपर में रेक्रीम। चलिए एक क्वेश्चन आज हम और आप लोग को बता रहे हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है आप लोग के सामने। तो चलिए देखिए आप सवाल को देख पा रहे होंगे। अगला सवाल आपके सामने है क्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है।
निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो चलिए देखिए, ऑप्शन है आपके पास पाई, अगला ऑप्शन है √7, अगला ऑप्शन है √16/25, अगला ऑप्शन है 3√3/√2। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको इस सवाल में अच्छी तरह से खेलिए, देखिए कहां तक आप लोग जा पाते हैं। इसका सही आंसर करने का प्रयास कीजिए कि भाई उसमें उस ऑप्शन में परिमेय संख्या कौन सा है। आप वीडियो को रोक दें, उसके बाद इसका आंसर कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए आप। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ने इसका सही जवाब दिए होंगे। अब हम चेक कर रहे हैं, क्या आप लोग को एक चीज बता रखे हैं कि पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। भले इसका वैल्यू π/7 होता है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में डिटेल में आपको बता चुके क्यों ये परिमेय संख्या है। यदि इसके बारे में मालूम नहीं है, आप जो वास्तविक संख्या का पहला क्लास देखें, उसमें सारे चीज हम संख्या के बारे में डिटेल में बता रखे हैं। इसके बाद देखिए √7 भी तो अपरिमेय संख्या है। बात किया जाए C का, किसका, √16/25, तो बताइए 16 को 4 गुना 4 कर सकते हैं। अब किया जाए बात 25 का, क्या 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं? इसके बताइए 2 को 4 में से वो 4 निकल गया, और नीचे 2 को 5 में से वो 5 निकल गया। तो बताइए कि रूट कहां चला गया, खत्म हो गया रूट। जब रूट ही खत्म हो गया तो कैसा संख्या ये हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। तो कौन सा, नंबर C। बातों को आप समझ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, 11 नंबर सवाल आप HW में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी कीजिएगा इस 10 क्वेश्चन में आपने सही कितने क्वेश्चन का जवाब दिए थे। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और एक चीज आपको बता देते हैं, हो सकता है आज जो है ना रात 8 बजे से 9 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि आपको ये 11 नंबर सवाल भी बताया जाएगा और आगे की कुछ सवाल को बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ लगे रहे, इसी तरह से 1 से 2 दिन के अंदर में इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे कि एग्जाम में यदि वास्तविक संख्या शायद 2 क्वेश्चन आ जाए तो 100% आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो जो भी अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।